16 साल की अपनी बेटी के साथ गैंग रेप करता है लगातार 2 साल तक। अब आज से बलात्कार करने वाले अपने ससुर की वो पत्नी और पति की मां हो गई। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अरे सच्चाई से डर गए हो। हलाला कर रहे हैं, बेटियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं। मदरसा के मौलाना रेप कर देते हैं और कुरान पाक पर उससे हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से एक मौलाना ने अपने ही घर के अंदर अपनी सगी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया 2 बार, और उस पर मौलाना शोएब जमाई पक्ष लेते हुए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि तुम हमारी पोल खोलो। मतलब इतनी दादागिरी बढ़ गई है कि एक तो हलाला करो, अपने ही बहू बेटियों के साथ टपाटप करो, प्रेग्नेंट करो, और जब उसकी पोल खुद मुस्लिम की बेटी ने आकर खोल दी तो इनकी बौखलाहट। अमीश जी धन्यवाद। कड़वी पर सच्ची बात बोलूंगी और सारी जो मैं न्यूज बताऊंगी इसी साल की है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। आगरा में एक 8 साल की बच्ची के साथ मदरसा के मौलाना रेप कर देते हैं और कुरान पाक पर उससे हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं कि वो बच्ची अपने घर में अपने रिश्तेदारों में जाके बताए ना। 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है और कोई कुछ नहीं कहता। मदरसे के अंदर एक पिता एक 4 लड़कों का, जो मदरसे में टीचर है, 4 लड़कों का रेप करके जेल में जाता है, बेल पर बाहर है। 16 साल की अपनी बेटी के साथ गैंग रेप करता है लगातार 2 साल तक, कोई कुछ नहीं कहता। भूल जाइए ये सारी बात। मैं तो कह रही हूं, जो सिद्दीकी साहब ने कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में है। फर्क बस इतना है, मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं से नहीं, खुद इन मौलानाओं से खतरे में है। ये बात उन्होंने सच्चाई बोलने से अपने आप को रोका। इन्होंने अभी तलाक की बात उठाई कि तमाम हिंदू मर्दों ने तलाक दिया हुआ है। जाके वेद अगर पढ़े होते तो पता होता हिंदुओं में तो तलाक होता ही नहीं है। आप तो कम्युनलिज्म कर रहे हैं मुसलमानों में। महिलाओं को तलाक 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 बोलकर आप बेघर कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। जैसे आपने कहा हलाला कर रहे हैं, बेटियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। और छोड़ देते, मदरसे की बात थी ना। अरे चुप हो जाइए शोएब जमाई, नहीं कहता बस मेरा नाम है। नाम बदलिए क्या, नाम बदलिए क्या। एक बात बताइए, अनर्गल बातें इधर-उधर। अरे शोएब जमाई सच्चाई से डर गए हो, सच्चाई से डर गए हो। वेद पढ़े कोई प्रावधान नहीं धर्म में नहीं, हिंदू कोडेड बिल में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से लिया। हिंदू कोडेड बिल में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है। हमने माना है हिंदुओं में तलाक है ही नहीं। एक सेकंड जी आप अपनी सीट पे जाइए। जी वो कह रही है कि वो एक लेडी को नहीं बोलने दे रहे आप। कई महिलाओं ने बोला, एक महिला को बोलने दीजिए। यहाँ पर मदरसा लगातार जुनैद भाई, मेरी बात के बाद आप बोलिएगा जुनैद भाई। मुझे एक बात बताइए। अरे आपको तो मैंने माइक दिया, आप तो वहीं चली गई। थोड़ी देर में मुझे लगता है वहाँ पे मेंबर ना बन जाए भाई। जी अमीश भाई, ये कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड तो उन्होंने यहाँ दिखा दिया। शरिया के नाम पर मदरसों में बच्चों को सिर्फ कुरान पाक पढ़ाएंगे, कंप्यूटर नहीं देंगे, जो मोदी जी ने कहा है। और आज ही कह रहे कम्युनलिज्म दीपांकर भाई कर रहे हैं। मुझे मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, आप यू मेड योर पॉइंट सर। मैं क्योंकि आखिरी दौर है, थोड़े हमारे जो व्यूअर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनके भी सवाल हम लेते हैं। आप अपना हाथ खड़ा करिए, सवाल पूछ सकते हैं। इतनी पीछे मैं कैसे आऊंगा, आगे आइए निकलकर। आप पहले पूछिए, आप आइए तब तक। आप विश्वास की बात करें कि मुस्लिम महिलाओं का सरकार ने विश्वास जीता, तो क्या बिल्किस बानो मुस्लिम महिला नहीं है? उनके परिवार से पूछा जाए, क्या उनको इंसाफ मिला? उनका विश्वास कैसे जीतेगी सरकार? जी बिल्किस बानो के ऊपर बोला कि अगर विश्वास की बात है तो बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला, कैसे विश्वास जीतेगी सरकार? एक सवाल होता है कि रेपिस्ट को गले लगाया गया। वो 14 साल जेल में रह के बाहर आए। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, इमराना के साथ बलात्कार हुआ था, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, और उसके बाद सुनिए बलात्कारी को सजा की बजाय पुरस्कार मिला। ये कहा गया कि अब आज से भाई क्या तरीका, आप हर चीज सब पे बोल रहे हैं। आपकी सरकार उसको संस्कारी कह रही है, बलात्कारी को बलात्कारी कहने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ा सम्मान देता हूं, पूरा होने पर इस पे आप मत कहिए। सेंटेंस पूरा होने दीजिए। शोएब जमाई उसको धर्म मत देखिए भाई। बलात्कारी आखिरी 5 मिनट है, बंद कीजिए आप। अरे मैं कह रहा हूं, सुनिए, 15 साल मायने नहीं रखता। अरे भाई सुनिए, आपके होम मिनिस्टर ने उसको इजाजत दी उसको छोड़ने की। अरे सजा संस्कारी कहते हैं उसको, माला पहनाते हैं आप। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए भाई, क्या तरीका आप सब से। हाँ मैं पूछता हूँ, सुनिए, एक महिला के साथ क्या तरीका है भाई? लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। होम मिनिस्टर है, आपके होम मिनिस्टर नहीं है क्या? तो बिल्किस बानो को आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपके होम मिनिस्टर संस्कारी कहेंगे। अब सुनिए, मैं कहता हूं अमीश, ये इसको सपोर्ट मत करो। बस करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान के साथ चुप रहिए शोएब जमाई, एनफ इज एनफ। आप लगातार बोल रहे हैं।
अब मैं कहता हूं इमराना के साथ ये बहुत बलात्कार गलत हुआ, बात। उसके बाद मौलवी फतवा दे देता है कि अब आज से बलात्कार करने वाले अपने ससुर की वो पत्नी और पति की मां हो गई। उस बलात्कारी के लिए क्या किया गया? कोई, और वो मौलवी मौलवी का मौलवी रहा, सपा की सरकार थी, किसी ने चू बोला? ये बताइए, दोनों एक ही समुदाय के हैं। इससे सवाल और एक लाइन और बोलिए आप 10 सेकंड जो गंभीर विषय था जो स्वामी जी कह रहे थे, वह बात वहां पे रह गई। इनकी जो भिक्षा यात्रा चल रही, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो कास्ट है, ये वर्ड कहां का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज का शब्द है। और कास्ट में हिंदू समाज को कब बांटा गया? आज कहते हैं ना 5000 जातियां हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, कोई हिंदू धर्म ने बताइए इसमें 5000 जातियां लिखी?